आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको डेली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डीएक्सवाई का डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट और आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मार्केट के लेवल्स एच फोर के ऊपर देखेंगे, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और ताकि रोजाना की जो वीडियो मैं अपलोड करूं फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसी टाइम अपनी वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा आप अगर हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करें। फ्री एंड कास्ट है, लाइफ टाइम के लिए। ना सिर्फ ओनली सेटअप बल्कि आपको ट्रेनिंग स्टफ भी यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे जो है ना वो बेटर होगी। चलें जी, आते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो आज कोई फंडामेंटली इवेंट नहीं है, लो इम्पैक्ट भी नहीं है, मीडियम और हाई कुछ भी नहीं है। लिहाजा आज मार्केट जितनी भी मूव करेगी ये पिछले प्रीवियस जो लास्ट प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकती है, उसके थोड़ा बहुत रीटेस्ट भी कर सकती है। मतलब आप यूं समझ लें पजल भी कर सकती है, इसलिए बड़ी एहतियात करनी है। फ्राइडे और मंडे की ट्रेड जो है ना वो स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल नहीं करनी, बड़ी सोच समझ के ट्रेड करनी होती है। मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप कर जाती है। चलें जी, आज का सीपी नोट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सीपी के ऊपर। और एक मिनट दीजिएगा, इसको मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, आपके सामने मेंशन है 2298.4 आज का सेंट्रल पॉइंट है और मार्केट जो है ना आज देखेंगे किस तरीके से बिहेव करेगी। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब मार्केट इससे नीचे रहती है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। सबसे पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2286 और सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना 2279 और फाइनली जो है ना वो हो सकता है कि 7877। बहुत ही ज्यादा वीकली और मंथली और एच फोर चार्ट का लेवल है। और इसके अलावा मेरा जो लेवल है वो 22868 हो सकता है, ठीक है। और अगर इससे आगे पीछे हुआ तो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल भी करोगे। इसके अलावा अगर इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, ठीक है, चूंकि अभी बिल्कुल इसके साथ पेविस्ट हुई हुई है, तो आपने क्या करना है जी, बाय अपॉर्चुनिटी बनानी है। और उस बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2303 से लेके 5 तक है। उसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2314 और उसके अलावा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 2327 का होगा। इसके बाद अगर कोई आता तो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अच्छा, ये था सीपी के हवाले से डिटेल। गाइज ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए लेवल्स। अब सबसे पहले हम चलते हैं, अगर हम डी एक्स वाई की सिचुएशन को देखें तो ये चीज़ क्लियर वाजह है कि डी एक्स वाई थोड़ा सा सुबह ओपन होते ही मार्केट पुल अप हुआ है और अगली कैंडल्स भी जो है ना वो पावरफुल बाय में लगा रहा है, लेकिन आगे से रिजेक्शंस आप देख रहे हैं। अगर ये रिजेक्शन भी से डाउन साइड पे आती है तो ऑफ कोर्स ये सप्लाई जोन आगे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट को एक बार फिर 104.9 या फिर इसको 104.7 तक रिट्रेस करना चाहिए, जितना एनएफपी की वजह से मार्केट अपसाइड की तरफ फ्राइडे को गई थी, ठीक है। और इसके अलावा आगे एक जोन है 105.1 का जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक अपसाइड की तरफ किया है, इसको रीटेस्ट करके 104.9 तक आना चाहिए और अगेन अपसाइड अपना सफर तय करना चाहिए। वैसे डीएक्सवाई काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर ये अपसाइड की तरफ भी जाता तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ रिट्रेस करे और फिर वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे सेलिंग में।
अच्छा, डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट काफी टाइम से नहीं बता रहा था, लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया तो मैं आपको बताता चलूं। सिल्वर इस वक्त अपनी बेस पोजीशन पे है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। इसको मजीद बेहतर पोजीशन आपको 28.5 से मिल सकती है, लेकिन सीपी जो है ना 29.1 आज का सीपी है, मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब सिल्वर की, तो सॉरी अपना यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का मैं आपको टर्निंग पॉइंट बताता चलो। यूएस ऑयल का टर्निंग पॉइंट 75.1 है, मार्केट इससे ऊपर एक, चूंकि इसका ट्रेंड अभी बुलिश है, ठीक है, डिमांड जोन से काफी अच्छा ये जो उठा है, तो इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट रहेगा वो 75.1 है। मार्केट ऊपर है तो हम बायर में रहेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग में नहीं जाएंगे इस यूएस ऑयल को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी, तो इसका जो ट्रेंड है वो सेल है। तो मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर डाउन साइड की तरफ की हुई थी, लेकिन यहाँ से रिजेक्शंस हो गई है, तो 1.27268 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। जब तक इससे नीचे हम सेल करेंगे, जब तक ऊपर नहीं आता हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.07780 है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है, और इससे नीचे मार्केट तो पॉसिबिलिटी है मार्केट रीटेस्ट करे, बरन आर टॉप से हमने सेल को प्रेफर करना है। उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से बीटीसी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 69,657 है, मार्केट एग्जैक्टली इससे ऊपर जा चुकी है, और ये हम बाय में देखेंगे, जब तक इसे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है वो 156.7 है, मार्केट ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। ये गोल्ड का आपके सामने H1 चार्ट स्टोरी है, इसके ऊपर आपने जरा तवज्जो से देना है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप चैनल पे जाए, ये वीकली वीडियो लाजमी जाके फोरकास्ट देखें। इसमें ओवरऑल आपको फंडामेंटली जियो पॉलिटिकल्स और सारी टेक्निकल बताया हुआ है, लिहाजा आपसे स्किप ना हो, ये लाजमी आपने देखनी है। अच्छा, मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ एक प्रेशर बनाया था, जिसमें 1-2 जो मूव थी उसमें मुकायदा मार्केट ने प्रीवियस जो था उसको ब्रेक किया था 2313, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई थी। मार्केट ने उसको ब्रेक किया था, तो ऑफ कोर्स जब ब्रेक करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस बन जाती है। एक तो मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस रहेगी आज के दिन वो 23143 का एरिया होगा, और सेकंड जो होगी अपसाइड की तरफ अगर देखें तो 24 का एरिया है, और इसके अलावा 47 का एरिया है। ये दो एरिया जहां से आप सेलिंग को बना सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम बाइंग आप देखना चाहते हो तो वो 2277 का एरिया ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एच डेली के चार्ट के ऊपर बात करें तो ऑलरेडी मैंने वीकली वीडियो में बड़ी तफसील से बताया हुआ है, आप दोबारा से देख ले कि मार्केट ने बकायदा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक ये तभी होगा जब इसको डाउन साइड की तरफ, यानी इस 2277 को मार्केट डेली डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देगी, तो देन ये पैटर्न्स काम करेगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या डे वन की कैंडल इससे नीचे क्लोज हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अकॉर्डिंग टू दिस, इतनी बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनने के बाद चूंकि स्ट्रॉन्ग किस्म की डेली की बेरिश इनगल्फ बनी है, तो यहाँ पे मार्केट का रीटेस्ट करना भी बनता है। अगर रीटेस्ट की बात करें तो रीटेस्ट 2328, 2337 और 2349, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और इस तक मार्केट को आना चाहिए। वैसे मैंने वीकली वीडियो में भी ये बात बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि मार्केट का जो सेलिंग बेहतरीन है वो 2324 और 2343 के एरिया बनता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाइंग की, तो 2277 और 2265 का एरिया बाइंग के लिए कंसीडरेबल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। जब तक डेली की कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं होती ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा। जो ही ये कैंडल नीचे क्लोज, तो रीटेस्ट के ऊपर एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब H4 के लेवल्स आप नोट कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए H4 के लेवल्स आपके सामने मैंने रखे हैं। आपको भी पता है कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन एक जबरदस्त किस्म की बेरिश मूव दी थी, और इसका जो गोल्डन लेवल है वो 2340 से लेकर 2347 तक का एरिया, जहां से आप इसकी सेलिंग को
बना सकते हो। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन सी जगह पे रेजिस्टेंस है और कौन-कौन सी जगह सपोर्ट है। ये मैंने आपके लिए लेवल निकाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इस वीक में भी ये चल सकते हैं और एक दिन की मूव भी गोल्ड के लिए कुछ भी नहीं है। $100 की मूव भी मार्केट करती है, आपने देखा है। ठीक है? तो सबसे पहले इस वक़्त छोटी-सी रिजेक्शंस डाउन साइड से मिली है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि मार्केट अभी भी सीपी से नीचे है। ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम है। तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है तो सबसे पहले हम सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। पहली सपोर्ट जो है ना वो आपको पता है 2277 का एरिया है और अगर इस यहाँ पे आपको एक बेरिश इनगल्फ, इससे पीछे भी 88 86 का एरिया 92 का है, लेकिन वो करीब करीब जो है ना वो सपोर्ट रहेगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 के ऊपर मेरी जो पूरे दिन की सपोर्ट रहती है वो 2277 और इसके अलावा 2262 और फाइनली टू टू सॉरी ये आपको वैल्यू में सेट करके देता हूँ, कुछ वैल्यू नहीं सही। ये बेसिकली जो है ना 2239 और 2235 है। ठीक है, तो ये मैं सेट कर लेता हूँ। यस गाइस, मैंने वैल्यू चेंज कर ली है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि मार्केट का जो हाई 2277 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 2239 और 2235 के पास जा सकती है। ठीक है, अगर अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करती है, पहला इसका आपको भी पता है 2309 और 2313 का एरिया मैंने सेलिंग बताई है, लेकिन अगर उसको मार्केट अपसाइड की तरफ एम 15 भी ऊपर क्लोज कर देती है, या सॉरी H4 ऊपर क्लोज सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 2324 का एरिया रहेगा और यहां से आप सेलिंग अपनी बना सकते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी 15 के ऊपर बेरिश। नेक्स्ट अगर देखें तो 2350 का और फाइनली जो टॉप रेजिस्टेंस है 2384 और 2388। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसका स्क्रीनशॉट लेने अपने पास रखें, ये आज नहीं तो आज हो सकता है पॉसिबल 2324 या 2277 का चले, लेकिन ये पूरे वीक में आपको ये लेवल्स काम आने वाले हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।